डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर चलो चलें स्कूल को स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ भाग को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, बांस से बना पुल। इस चित्र में आपको दिख रहा है यह असम का चित्र है। इसमें आपको बच्चे दिख रहे होंगे कि ये बांस के कच्चे से पुल पर चलकर अपने स्कूल जा रहे हैं, है ना। देखिए, इनके हाथ में कॉपी किताबें हैं और एक हाथ से इन्होंने ये बांस का पुल पकड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो इन बच्चों को तो आदत हो गई है, ये बांस और रस्सी से बने पुल पर बहुत तेज तेज चल लेते हैं। क्या आप ऐसे पुल पर चल पाओगे? तो ये तो थी असम की बात। चलिए अब चलो करके देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? देखिए यहाँ पर आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं और इन्होंने कैसे रखी हैं ईंटें, देखिए, है ना। आप भी ऐसी ईंटें रखिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। क्या ये आपको आसान लग रहा है? बताइएगा, ठीक है। चलिए, अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांध कर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लग जाएगा। तो इस तरीके का पुल अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, और उस पर चलने का प्रयास करें, तो पहले तो हमें उसमें चलने में डर लगेगा और हम गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम कई बार चलेंगे तो हमें इसका अभ्यास हो जाएगा और हम आसानी से इसमें चलने लग जाएंगे। जैसे असम के बच्चों को इस पर चलना अब आसान लगने लगा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर, और क्यों? आपको क्या लगता है, जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना आसान होता होगा या नंगे पैर चलना आसान होता होगा? मुझे लगता है कि नंगे पैर चलना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, क्योंकि बांस पर चप्पल या जूते फिसल सकते हैं। इसलिए अगर हम नंगे पैर चलेंगे तो शायद हमारी ग्रिप अच्छी बनेगी और हम उसमें आसानी से चल पाएंगे, ठीक है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो फोटो है वो है लद्दाख से। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये स्कूल के बच्चे हैं, तो ये किसी ट्रॉली में चढ़कर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्कूल। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लकड़ी से बना एक झूला है जिसे ट्रॉली कहा जाता है, ठीक है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। ट्रॉली आप देख रहे होंगे, जो रस्सी है इस पर एक पुली लगी हुई है, इस पर सरकते हुए आगे को ये बढ़ रही है ना। तो इसकी मदद से ये लोग ट्रॉली पर चढ़कर अपने स्कूल जाते हैं। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो नदी पार करने के लिए लद्दाख में कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं और अपने स्कूल जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली यानी घिरनी के साथ या बिना पुली के? आपको यहाँ पे 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, एक ये है और एक ये, ठीक है। इसमें जो बच्चा है इसने एक रस्सी में बाल्टी बांधी है और सीधे इसने कुएं के अंदर डाल दिया, ठीक। जबकि दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चे ने एक डंडे पे एक घिरनी बांधी है ना, दिख रहा होगा आपको। फिर उसने उस पर रस्सी को डाला है और बाल्टी से फिर पानी कुएं से निकाल रहा है। तो आपको यह लगता है इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा, पुली के साथ या बिना पुली के साथ? इसमें पुली के साथ यानी घिरनी के साथ खींचना आसान होगा, ठीक है। ऐसे में परेशानी हो जाएगी। अपने आसपास देखो,
तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते हो उनकी सूची बनाओ। तो ये प्रश्न आप करेंगे। अपने आसपास देखिए, आप कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते हुए देखते हैं, उनकी या फिर सूची बनाइए। पुली मतलब ये घिरनी है, ठीक है। चलिए, तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर आपको इस चित्र में एक बच्ची दिख रही है ना, इसने खुद एक पुली बना रखी है और कुछ सामान उठाने की कोशिश कर रही है। तो आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं, चरखी या खाली धागे की रील से एक पुली बना करके कुछ सामान उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना, ये एक सीमेंट का पुल है। ये किस किस से बना है? सीमेंट, ईंट, लोहे के सरियों से बना हुआ है ना। तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। तो हमें भी कई बार कई जगहों पर पानी पार करना पड़ता है, तो इस तरह के पुल हम लोगों ने ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे कुछ प्रश्न इस पिक्चर के बेसिस पे पूछे गए हैं। पहला है, यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? तो हमने देखा था कि बांस का जो पुल था वो काफ़ी कच्चा था। वो किससे बना था? सिर्फ रस्सी और बांस से। जबकि ये वाला पुल जो है ये किससे बना है? ये सीमेंट, ईंटें और लोहे के सरियों से बना है और ये ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह सीमेंट, ईंटों तथा लोहे के उपयोग से बना एक पुल है। यह पुल बांस के बने पुल से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अंदाजा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? देखिए, इस चित्र को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पुल में लगभग 20 से ज़्यादा लोग इसको एक बार में पार कर सकते हैं, क्योंकि ये मजबूत भी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं, है ना। आपने देखा अभी कैसे बच्चे बांस के पुल से, ट्रॉली से या फिर पक्के पुल से जा रहे थे, है ना। अच्छा, अब आप बताइए, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप कौन से पुल से जाना चाहोगे? आप बांस के पुल से जाना चाहोगे, आप ट्रॉली से जाना चाहोगे, या आप सीमेंट के पक्के पुल से जाना चाहोगे? अपने उत्तर को आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगला है, स्कूल जाने के लिए क्या तुम कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। तो आप जब स्कूल जाते हो तो क्या आप कोई पुल पार करते हो? वो पुल कैसा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। अगर आप पार करते हो तो उसका चित्र बनाइए, और अगर आप पार नहीं करते तो आपने जो भी पुल देखा है उसका आप चित्र बनाएंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। अच्छा, अब जो अंतिम प्रश्न है आज का वो ये है, अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। तो अपने दादा दादी से पूछो कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे और उसको आप फिर लिख लेंगे। तो ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम फिर इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।